अस्सलामुअलैकुम गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ स्टील इन आरसीसी स्लैब। तो हमारे पास स्लैब गिवन है, ठीक है। 18 फीट हमारी 18 फीट इसकी लंबाई है और 22 फीट इसकी चौड़ाई है। इसमें हम मालूम करेंगे कि नंबर ऑफ मेन बार कितने लगेंगे और नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार कितने लगेंगे। फिर इसकी लेंथ हम कैलकुलेट करेंगे और फिर हम इसका वेट के कितने किलोग्राम सरिया इसमें आएगा। चलो हम डिस्कस स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। पहले हम मालूम करेंगे नंबर ऑफ मेन बार। उसके लिए हमारे पास फार्मूला है लेंथ डिवाइड बाय सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस प्लस 1, ठीक है। लेंथ हमारे पास कितनी है? लेंथ हमारे पास है 18 फीट डिवाइड बाय सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस हमारे पास कितना है? 6 इंचज़ है। तो 6 इंच को हम 12 पर डिवाइड कर लेते हैं कि कितना आता है? 6 डिवाइड बाय 12, तो हमारे पास आ गया 0.5। तो 0.5 हम इधर लिख देते हैं प्लस 1, ठीक है। तो हम 18 को डिवाइड कर लेंगे 0.5 पर, तो हमारे पास कितना आ गया? 36 प्लस 1, तो हमारे पास कितना आ गया? 37 नंबर्स आ गए, ठीक है। इसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार। नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार, उसके लिए भी फार्मूला सेम ही है, लेंथ डिवाइड बाय सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस प्लस 1। तो लेंथ हम ये वाला लेंगे, ठीक है। ये वाला लेंथ हम लेंगे, ये हमारे पास 22 डिवाइड बाय सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस हमारे पास कितना है डिस्ट्रीब्यूशन बार के लिए? 7 इंचज़ है। तो 7 को हम डिवाइड कर लेते हैं 7 डिवाइड बाय 12, तो हमारे पास फुट में कन्वर्ट हो जाएगा। 7 डिवाइड बाय 12, तो हमारे पास कितना आ गया? 0.58। तो इधर हम 0.58 कर लेते हैं और प्लस 1, ठीक है। तो आज हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि कितना आता है। 22 डिवाइड बाय 0.58, तो हमारे पास कितना आ गया? 37.93 प्लस 1, तो कितना आ गया? 38.9। तो हम कह देते हैं से 39 नंबर्स, ठीक है। इसके बाद हम ये तो हमारे पास नंबर ऑफ मेन बार हो गए और नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार हो गए, ठीक है। इसके बाद हम करेंगे लेंथ ऑफ मेन बार करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम करेंगे लेंथ ऑफ 1 मेन बार। उसके लिए हमारे पास फार्मूला है विड्थ ऑफ मेन बार माइनस 2 इंटू कंक्रीट कवर, ठीक है। तो विड्थ ऑफ मेन बार हमारे पास कितना है? 18 है, माइनस कंक्रीट कवर जो हमारे पास है इधर भी होगा और इधर भी होगा, वो हमारे पास है 1 इंच है, ठीक है। वो हमारे पास 1 इंच है, तो एक को हम तो दोनों साइड पर को इसलिए हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो हमारे पास 1 इंच है। तो एक को हम डिवाइड कर लेंगे 12 पर,
कि कितना आता है 1/12। तो हमारे पास आएगा 0.833। तो उसको हम 2 से मल्टीप्लाई ये तो हमारे पास आ गया है। ठीक है, चलो हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि कितना आता है इससे। इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आता है 0.833। इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 मल्टीप्लाई बाय 0.833, तो वो हमारे पास आ गया 18 माइनस 1.66 आ गया। ठीक है, इसको अभी 18 से हम माइनस करेंगे, 18 माइनस 1.66, तो हमारे पास आ गया है 16.34 फीट। हमारे पास लेंथ ऑफ वन मैन बार की आ गई है। ठीक है, तो अभी हम टोटल लेंथ ऑफ मैन बार मालूम करते हैं। टोटल लेंथ ऑफ मैन बार, टोटल लेंथ ऑफ मैन बार हम मालूम करेंगे तो उसके लिए फार्मूला हमारे पास है लेंथ ऑफ वन मैन बार मल्टीप्लाई बाय नंबर्स ऑफ मैन बार्स, नंबर ऑफ मैन बार। तो लेंथ हमारे पास कितना है 16.34 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मैन बार हमारे पास कितने आए थे 37। नंबर ऑफ मैन बार हमारे पास 37 आए थे। इस दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लेते कि कितना आता है, तो चलो आ जाए कर लेते। 16.34 मल्टीप्लाई बाई 37, तो हमारे पास कितना आ गया है 604.58 फीट। ठीक है, इतने लेंथ में हमारे पास मैन बार लगेंगे। ठीक है, तो अभी हम कैलकुलेट करेंगे ये तो हमने मैन बार कैलकुलेट कर लिया। अभी हम डिस्ट्रीब्यूशन बार कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो उसके लिए भी फार्मूला है लेंथ ऑफ वन डिस्ट्रीब्यूशन बार्स के लिए फार्मूला क्या है, width of distribution bar minus 2 into कंक्रीट कवर। इसके लिए भी कंक्रीट कवर वही है 1 इंची होता है, तो वो हमारे पास 0.833 फीट के बराबर है। ठीक है, तो width ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार हम ये वाला लेंगे। ठीक है, ये वाला width ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार हम ये वाला लेंगे। ठीक है, तो वो हमारे पास कितना है 22 फीट माइनस 2 इंटू कंक्रीट कवर हमारे पास 1 इंच है और दोनों साइड पर है 2 से ज़रब इसको देंगे तो 0.833 आता है। ठीक है, तो इस 2 को हम ज़रब दे देंगे 0.833 से, तो ये हमारे पास कितना आ गया 22 माइनस 1.66 आता है। ठीक है, तो अभी हम इसको 22 से माइनस कर लेंगे, 22 माइनस 1.66, तो हमारे पास कितना आ गया है 20.34। ठीक है, 20.34 फीट आ गया है। ठीक है, ये तो हमारे पास लेंथ ऑफ वन डिस्ट्रीब्यूशन बार आ गया है। अभी हम टोटल लेंथ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन
बार मालूम कर लेते हैं। उसके लिए हमारे पास फार्मूला है लेंथ ऑफ वन डिस्ट्रीब्यूशन बार मल्टीप्लाई बाय नंबर्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार्स। ठीक है, तो लेंथ ऑफ वन डिस्ट्रीब्यूशन बार हमारे पास कितना आया था 20.34 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार्स हमारे पास कितने आए थे 39। तो 39 से हम इसको ज़रब दे देंगे तो टोटल लेंथ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार आ जाएगा। तो 20.34 को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 39 से, तो हमारे पास कितना आ गया 793.26 फीट आ गया। ठीक है तो अभी हम ये तो हमारे पास आ गया टोटल लेंथ डिस्ट्रीब्यूशन बार का भी और टोटल लेंथ मेन बार का भी। तो हमारे पास अभी 4 सूत्र का सरिया लगा हुआ है। ठीक है, इसमें तो 4 सूत्र का सरिया लगा हुआ है, तो हम इसको दोनों को ऐड कर लेंगे। अगर ये मुख्तलिफ होगा मेन बार के लिए भी और डिस्ट्रीब्यूशन बार के लिए, तो फिर इसको हम अलग अलग करेंगे। अभी हमारे पास सेम ही है 4 सूत्र का, तो इसको हम ऐड कर लेते हैं। टोटल लेंथ ऑफ मेन बार एडेड टोटल लेंथ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार। तो टोटल लेंथ ऑफ मेन बार हमारे पास कितना आया था 604.58 एडेड 793.26। तो ये हमारे पास कितना आएगा, इस दोनों को हम ऐड कर लेते हैं। इस दोनों को हम ऐड कर लेते हैं कि कितना आता है 604.58 एडेड 793.26। तो इससे हमारे पास आता है, इस दोनों को ऐड करने से हमारे पास आएगा हमारे पास आएगा 1397.84 ये आता है हमारे पास। तो हम अभी वेट मालूम कर लेते हैं कि हमारे पास कितना सरिया इसमें आता है। तो उसके लिए वेट, उसके लिए फार्मूला हमारे पास है d² डिवाइड बाय वेट ऑफ स्टील। उसके लिए फार्मूला हमारे पास है d² डिवाइड बाय 24 मल्टीप्लाई बाय, ये फीट के लिए है। ठीक है मल्टीप्लाई बाय टोटल लेंथ। ठीक है, तो d², तो डाया हमारे पास कितना है 4 सूत्र का है, तो 4 स्क्वायर डिवाइड बाय 24 मल्टीप्लाई बाय टोटल लेंथ हमारे पास कितना है, टोटल लेंथ ऑफ मेन बार, टोटल लेंथ हमारे पास कितना है 1397.84। ठीक है, तो इसको हम कर लेते हैं कि कितना आता है
4 मल्टीप्लाई बाय 4 कर लेते हैं, 16 आता है। 16 डिवाइड बाय 24, तो ये आता है मल्टीप्लाई बाय हमारे पास वो 1397.84, तो हमारे पास कितना आ गया 9931 kg। ये हमारे पास टोटल सरिया आ गया है। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल का आइकन दबाएं।